जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आंवला एकादशी की एक कथा और है, इस प्रकार है। एक सेठ सेठानी थे। उनके 7 लड़का और 7 बहुएं थीं। उनका नित्य नियम था, एक आंवला भरा सुन्ना दान करती थी। अब 6 ही बहुएं आ गईं, तो उनने तो कुछ नहीं बोला। 7वीं आई तो वह बोली छोटी कि ये रोज ही ना एक आंवला भरा सुन्ना दान करती हैं, तो इसका अपना तो सुन्ना खत्म हो जाएगा पूरा। तो बड़ी बहू और बहुएं बोली, भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें कहना है तो कह दो, हमको तो डर लगता है। वो बोली मैं कहूँगी। अब वो गई सास के पास। सास से बोली कि सासू जी, तुम रोज एक आंवला भरा सुन्ना दान करती हो, तो पूरा खत्म हो जाएगा सुन्ना, फिर क्या करोगी? तो कही बेटा तू बता दे क्या करूं। कि ऐसा करो, चांदी का आंवला दान कर दिया करो। अब कुछ दिन बाद उसने सोचा चांदी भी खत्म हो जाएगी, वो सास चांदी का करने लगी। फिर बोली सासू जी, चांदी भी खत्म हो जाएगी, तो कही तांबे पीतल का कर दिया करो तुम तो कही ठीक है बेटा, तांबे पीतल का करने लगी। अब वो बहुत दिनों कुछ दिन बाद फिर बोली कि अपने घर की तो तांबा पीतल भी खत्म हो जाएगी। तो उसने दिमाग लगाया, कहीं मिट्टी कभी खत्म नहीं होगी। तो सास से बोली सासू जी, तुम मिट्टी का दान कर दिया करो, तो वो कभी खत्म नहीं होगी। अब सास ससुर से बोली कि अपन तो नहीं रहे जी घर में, जी तो देखो अपने दान पुण्य नहीं करन दे रहे। तो कही अपन तो निकल चले। अब संध्या रात वही, तो भी तो रात में ही उठ के निकल गए घर से। चलत गए जंगल में, दूर देश पहुँचे। तो वहाँ पर रात, और दूसरे दिन 24 घंटा चलते चलते हो गए। कहीं रात वही से एक जगह रुक गए तो वो आंवले का पेड़ था, उसके नीचे वह रुके। रात बसेरा किया उनने। सवेरे सेठानी का नियम था, वो तो 4 बजे से उठती और स्नान ध्यान करती, तो उठी तो वहाँ में टपाटप आमरे टपक रही। सुबह सुबह आमरे माने देखे, बिन ने तो झाड़ू लगा के एक जगह इकट्ठी कर दई, कही अब मैं नहा धो लूँ। और जो सुबह का टाइम हुआ, सुबह आमले तो सुन्ने के आमले हो गए। अरे कही जी, तो और बाकी डंडी टपकी थे रुपए, सोने रुपए की हो गई। सो कही अरे जी, तो अपने तो आज अमरिया 11 है, आंवला एकादशी है, अपने तो आंवला फरी है, अपन दान करते तो देखो अपने लिए जहाँ पे ही सुनने के आंवले हो गए। उनने खूब दान पुण्य करे, बे आंवले दान करे, और खूब अब कहीं नगर में बेच भी गए तो पैसा आए। तो कही अब अपन जहाँ पे नगर बसवाए, तो अमरिया देश बसाया उन्हें, आंवला देश अमरिया देश बसाया। अब वहाँ पे उनने जगह जगह खबर कर दी, कारीगर आ गए, ईंट बजरा सब आ गए। और उधर तो उनकी लड़का तो भूखन मरन लगी, उन पर कुछ नहीं बचा। अब एक दिन अति तो बिन्ने सुनी कि एक जगह अमरिया गांव बस रहा है, तो कहीं वहाँ चलते हैं भाई, अपने लिए मेहनत मजदूरी मिल जाएगी। तो अभी चल रहे 7 और बहू बेटा चल दिए गए। अब वहाँ पे भी तो बहुत दिन हो गए, मैंने अभी सूख सूख के बिल्कुल टटेरो सो हो गए वे। और वे बंग इन पे फटे पुराने कपड़ा पहने सोई भी हो रही। अब वे वहाँ पहुँची, मैं नौकरी पे रख लूँ। और सेठ जी तो खूब मजे चंगे से तिलक चापे करें और खूब मोटे तगड़े हो गए, वे तो आनंद से रह रही थी। तो कही जे सेठ जी हमें काम पे रख लूँ, तो बिन ने कही रह जाओ। अब वो सेठ जी ने तो पहचान ली भी लड़कन ने नहीं पहचाने। सेठ तो राजन जैसी नहीं रह रही थी, ठाट बाटों सी। अब बिन पे तो मजदूरी पे लगा दी बिन ने। अब एक बहू थी, तो कही जी मेरी सेठानी की सेवा करेगी, तो वो पूरा घर का काम करती और सेठानी की सेवा करती। एक दिन सेठानी बोली कि बेटा मुझे नहा दे आज। तो वाने वो पीठ बाकी मीड़ी, तो पीठ पे था उसकी पे मसा, बाकी सास की पे। तो वो मसा देख के वो रोने लगी, आंसू टपकन लगे बाकी गरम गरम, बाकी पीठ पे। तो वो बोली कि भाई सेठानी कहीं का तू रो रही है का? मुँह देख के क्यों रोई? मेरी पीठ पे आंसू टपका रही है सोन को सोन। तो वो बोली नहीं नहीं सेठानी जी, मैं नहीं टपका रही, ऐसी मेरी सास थी तो मैं ही दुश्मन बन गई। बिन को नियम था रोज आमलो भरो दान करती सुनना, तो मैंने पहले उनसे आमले भरो सुनने की वो लगाई रोग। मैंने चांदी को कर दूँ, भाई चांदी को करने लगी। मैंने तांबे पीतल को कर दूँ, तांबे पीतल को करने लगी। तो मैंने कही तुम तो माटी को आमला दान कर दिया करो। सो भी घर से निकल गए। अब एक आपा तो कहाँ होंगे। अब आने फिर वो शक्ल देगी, तो वो समझ गई अरे मेरी बहू गई है, ये छोटी बहू है। अब वो समझा के सेठ जी आए, सेठ जी से बोली अरे जी अपनी बहू है जी छोटी। तो सेठ जी बोले मैंने तो पहचान रहे, साले ने करन दो मजदूरी तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे होते हैं दान पुण्य करने का फल हो, कैसे कमाते हैं पैसा। और जी इन्हें भी सेवा वो करन दो जो मेहनत मजदूरी।
अब माँ की ममता, वो तो रोने लगी, नहीं नहीं मेरे बेटा हैं, देखो मेरी बहुएं हैं, इन्हें मत परेशान करो। तो बस मेरे ससुर ने भी साथ और बहू बेटा बुलाए और बिना बिठा रहे कि अब देखो मैं तो अभी भी दान करता हूँ, कि मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़ी हो, दान पुण्य बढ़ाए। तुम तो देख लो भिकमंगा हो गए और मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, और देख लो मैं अभी भी दान करता हूँ। तो दान करने से मुझे जैपे ही मैं लटारी बन गई और मैं तो गांव बसा रहा हूँ। दान करने से कभी भी धन खर्च नहीं होता और धन बढ़ता है और अपने आगे का लोग सुधरता है। इसलिए श्रद्धा भावना से दान पुण्य करना चाहिए और बहू बेटियों को इनको सबको सेवा करना चाहिए। बाद में अमरिया 11 थी, सबने व्रत किया, आंवले का दान किया, भगवान ने उनको वरदान दिया। आज आंवले का दान करते हैं तो सुनने के बराबर पुण्य होता है। इसलिए एकादशी को, आंवला एकादशी को आंवला दान करना चाहिए। तो आंवले दान से एक आंवला सुनने का ऐसे दान कर दिया, उसका फल मिलता है। इसकी कथा दूसरी इसी प्रकार है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।